नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद। श्लोक क्रमांक 4। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृ देवताः आसन् कृतस्वस्ति अयनाः तत्पत्न्यः च सभर्तृकाः। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्त्ययनाः तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः। कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तस्मिन् उस यज्ञ में ब्रह्मर्षयः ब्रह्मर्षिगण सर्वे समस्त देवर्षि देवर्षिगण पितृ पूर्वज पितरगण देवताः देवता आसन थे कृतस्वस्ति अयनाः आभूषणों से अच्छी प्रकार से अलंकृत किया गया। तत्पत्न्यः उनकी पत्नियां च तथा सभर्तृकाः अपने अपने पतियों सहित। अनुवाद। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। तात्पर्य: किसी भी शुभ उत्सव में, चाहे ब्याह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, विवाहित स्त्रियों के लिए यह शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषणों, वस्त्रों तथा अंगरागों से अपने को अलंकृत करें। ये मांगलिक चिन्ह है। उस बृहस्पति सव नामक महान यज्ञ में स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देवर्षि, राजर्षि तथा देवपतियों के साथ एकत्र हुईं। इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि वे अपने अपने पतियों के साथ आई, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती है तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। देवों तथा मुनियों की पत्नियों की सज्जा, उनके आभूषण तथा वेशभूषा एवं ऋषियों मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। हरे कृष्ण। तो ये मेरा
पहला हिंदी में प्रवचन है, तो कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने की। कभी कभी कोई गलतियाँ हो जाए तो पता ना बीच में कि हो सके तो यहाँ पे हम इस अध्याय स्कंद 4 अध्याय 3, इसका शीर्षक है श्री शिव तथा सती का संवाद। तो इसके पहले श्लोकों में हमने देखा, इसके पहले अध्याय में भी देखा कैसे दक्ष प्रजापति और शिव में जो संबंध होता है वो कैसे बिगड़ जाता है। ईर्ष्या द्वेष का भाव शिव के प्रति तो नहीं होता है, लेकिन शिव जी को नहीं होता है, लेकिन दक्ष प्रजापति को शिव जी के प्रति जो ईर्ष्या भाव, जो द्वेष भाव होता है वो हमने देखा। फिर इस अध्याय में दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि ऐसा होते हुए भी ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बनाया। तो इससे क्या हो गया, दक्ष प्रजापति सभी प्रजापतियों के मुख्य बन गए। तो उससे उन्हें घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो अहंकार के वश अभी वो तो भक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि वो भगवान को, अभी यहाँ पे कितने यज्ञ किए जा रहे हैं, इसके पहले भी यज्ञ किया था। अभी पिछले श्लोक में हमें देखा कि अभी ये बृहस्पति सब नामक यज्ञ कर रहे हैं। इसके यज्ञ करने के लिए इसके पहले और एक यज्ञ करना चाहिए, वो भी किया। वो यज्ञ का नाम है वाजपेय यज्ञ। तो यज्ञ कर रहे हैं। तो कल हमने सुना था यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञों वही विष्णु हो। जब जीव, बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव हैं, तो हम इस भौतिक संसार में बंधित हुए। कैसे हुए कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के प्रति जब हमारा द्वेष उत्पन्न हुआ और तुरंत ही हम भगवान से विमुख होने की हमें इच्छा हुई, दूर हो जाना है, भगवान के प्रति द्वेष आ गया। तो उससे हमने क्या किया, भौतिक प्रकृति के वही मतलब उनकी तरफ, भौतिक प्रकृति की तरफ हमने देखा। देखने से मात्र हम बंधित हो गए। इसका विवरण हमें तीसरा स्कंद में, ये तो चौथा स्कंद है, तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव बताते हैं 25वें अध्याय में कि कैसे सिर्फ भौतिक प्रकृति को देखने से ही जीव है जो बंधित हो जाता है। अभी देखो ये संसार कैसे सृष्टि हुई, भगवान के देखने से संसार की रचना हुई, और हम भी बद्ध जीव संसार को देख रहे हैं और बंधित हो जा रहे हैं। फ़र्क कितना है, भगवान देख के रचना कर रहे हैं और हम देख के बंधित हो जा रहे हैं। तो उसको विवरण विस्तार से बताते हैं उधर कपिल देव। तो जब भगवान ने संसार की रचना की, तब संसार के साथ में ये सभी हम जीवों को शरीर प्रदान किया। उसके बाद इस संसार में कैसे जीना है, हमें क्या करना है, वो भी विधान दिया है। जैसे हम पिछले कुछ कक्षाओं से ये श्लोक सुने जा रहे हैं। कल भी उनका नाम यज्ञपति प्रभु ने श्लोक कोट किया था, स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्त्विष्ट कामदुख। तो इसका अनुवाद, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने जब सभी सृष्टि की रचना की और सभी मनुष्यों को, देवताओं को, सबकी रचना की, तब उन्होंने ये यज्ञ विधान भी दिया, स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा। सो यज्ञ मतलब क्या है, अभी संसार में रहकर आपको कैसे जीना है वो विधान। हाँ, तो भगवान तो कभी नहीं चाहते कि हम उनसे दूर रहें और ऐसे भौतिक संसार में ये पूरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे त्रिविध क्लेशों में जकड़े रहें और हमेशा इसी में दुखी रहें। भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते। जब हमें भगवान के प्रति द्वेष हुआ तो भगवान तो कभी इच्छा ही नहीं की कि आप जाएं और ऐसे हमसे दूर रहें, नहीं। लेकिन हम इतना भगवान को मजबूर किए कि जिद किए कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं आपके पास नहीं रहूँगा। तब भगवान ने ठीक है कृपा करके हमें ये संसार दिया। और इसमें लेकिन भगवान ने ऐसा विधान दिया, उसको यहाँ बता रहे स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ की विधि। तो आपको तो चाहिए इंद्रिय भोग, तो वो भी आपको मिलेगा, आप इस विधान को पालन करेंगे। अंततः उद्देश्य क्या है, यहाँ पे रह के यज्ञ विधि जो आप आचरण करेंगे, जैसा भगवान ने विधि बताई है शास्त्रों के अनुसार, वैसा आप विधि आचरण करेंगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं इंद्रिय भोग करने की, वो भी संतुष्ट हो जाएंगी। और फलतः क्या होगा, फिर आप फिर से यहाँ पे
छोड़ के भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम है। सभी वेद पुराण सभी उपनिषद में अभी हम देखेंगे तो ब्रॉडली देखेंगे तो सब जगह यज्ञ के बारे में दिखाया गया है। मे बी 99% वेदास कंसिस्ट ऑफ ओनली यज्ञ के बारे में बताया गया है। हाँ, तो हम यहाँ देख रहे हैं तो ऐसा एक उदाहरण है, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे भागवत में बहुत से उदाहरण आते हैं यज्ञ करते हुए। तो यज्ञ करने से यह सिस्टम क्या है, आगे श्लोक में भगवान बताते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्ति वा परस्परम भावयन्त श्रेय परममाप्स्यथ। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ किस लिए किया जाता है, यज्ञ हो वही विष्णु की संतृप्ति के लिए किया जाता है। तो जब हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ से भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए, भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए मतलब सभी देवता सभी पूरे संसार में जो भी सब कुछ संतुष्ट हो गए। तो देवता जब संतुष्ट हो जाएंगे हमसे, तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे हमें जीना है तो हमें क्या चाहिए, श्वास लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए आहार चाहिए, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक नीड्स है। तो ये तो हम तैयार नहीं कर सकते, हम अपने बल पे इसको कुछ तैयार नहीं कर सकते। प्रकृति के ऊपर आधारित होना चाहिए। और प्रकृति कैसे चल रही है, ये सभी देवता लोग हैं, ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब वो हमसे संतुष्ट हो जाएंगे तब हमारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तो ये सिस्टम है। तो जब हम यज्ञ आचरण करेंगे तो उससे क्या होगा, देवता सब संतुष्ट हो जाएंगे और हमारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तो इस तरह से परस्पर देवताओं में और हमारे में ऐसे संबंध होगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये संसार ऐसे चलना चाहिए। इसे ये सिस्टम भगवान ने दिया है। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तो जब यज्ञ करते हैं तो देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो भी इच्छाएं वो पूरी करते हैं। लेकिन तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। लेकिन व्यक्ति कार्य कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। तो यदि वो यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उनकी भावना इसके फल को मैं भगवान को अर्पित करूं या देवताओं को अर्पित करूं, ऐसा नहीं है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका फल मैं ही भुगत दूंगा। तो ये भावना से कर रहे हैं तो उनको क्या बताया, तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। वो चोर कहलाते हैं, स्तेन एव सः। तो हम यहाँ देख रहे हैं दक्ष प्रजापति, अभी इस श्लोक में पढ़ा हमने कि जब ये यज्ञ आरंभ करने वाले हैं तब यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी ब्रह्मर्षि मुनि पितृकुल के देवता अन्य देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित, और पत्नियां भी बहुत अच्छे से अलंकृत हुई हैं, सभी तरह के आभूषण पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र धारण करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, तो ये जो वातावरण जो माहौल बना है वो बहुत ही शुभ माहौल है, बहुत ही शुभ अवसर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ठीक है, लेकिन यदि इसी चीज़ को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, जैसे भगवान हमें बता रहे हैं, तो यज्ञ करना है किस लिए करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। तो यहाँ पे तो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, तो इनकी भावना कैसी है, वो तो भगवान को तो स्मरण ही नहीं कर रहे, हाँ। और भगवान तो दूर की बात, अभी हम आगे देखेंगे आगे के श्लोक में यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ का फल सभी देवताओं के लिए उनको रखना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे इस अध्याय में शिव तथा सती का संवाद होता है। सती बोलती है कि मेरी सहेलियाँ ये सब वो मेरे घर, दक्ष प्रजापति उनके पिता होते, तो वहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। तो ऐसा संवाद होता है, शिव जी उनको मना करते हैं, तरह तरह कारण बताते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन फिर भी सती जाती है और वहाँ देखती है कि यज्ञ तो हो रहा है लेकिन मेरे पति शिव जी के लिए तो कुछ उधर क्या अरेंजमेंट नहीं है, तो ये तो बड़ा अपराध है, ऐसे कैसे। तो भगवान को दूर की बात, शिव जी जो वैष्णव है उनके लिए भी परवाह नहीं कर रहे, तो इनकी चेतना कैसी है हम देख सकते हैं यहाँ पे, पूरी तरह देहात्म बुद्धि में। तो यहाँ से आगे कुछ तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो संसार है, संसार में ज़्यादातर लोग तो भौतिक व्यक्ति है, हम सब भौतिक व्यक्ति हैं। अभी हम भक्ति आचरण कर रहे हैं किस लिए, प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, भगवान की सेवा में लग पा रहे हैं। लेकिन
वास्तव में हमारा स्वभाव, हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हम नास्तिक भौतिक व्यक्ति है, हमारी चेतना पूरी भौतिक है। तो इस तरह से ये संसार कैसे चलता है? जैसे इसी तात्पर्य में हम देख रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि जब अपनी पत्नियां को, वो पति जो भी है, शायद देवता हो या ब्रह्मर्षि हो या देवर्षि हो या सामान्य मनुष्य हो, कोई भी हो, जब व्यक्ति अपने पत्नी को अच्छे से अलंकृत होते हुए आभूषणों से पहन के अच्छा बहुत ही सुंदर देखते हैं तो बहुत ही वो एक तरह से मोहित हो जाते हैं। हाँ, तो ये संसार इसी से चल रहा है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मितो हृदय ग्रंथि माहो अतः गृह क्षेत्र शताब्दवित्तर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, तो इसी आकर्षण के कारण ये संसार चल रहा है। हाँ, तो ये आकर्षण कैसा होता है? जब स्त्री पुरुष मिलते हैं, एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, तो उनके हृदय में वो एक गांठ जैसे बन जाती है जो कभी दूर नहीं होगी। तो उसके फल स्वरूप क्या होगा? अतः गृह क्षेत्र शताब्दवित्त है। संस्कृत में स्त्री शब्द का अर्थ यही होता है, दैट वन हु एक्सपैंड्स द मटेरियल एंजॉयमेंट। स्त्री मीन्स हु एक्सपैंड्स, जो विस्तार करते। तो स्त्री मतलब योषित, इंद्रिय भोग जब होता है तब। अतः फिर ग्रह, घर आता है, क्षेत्र, सुत, आप्त, हाँ, सभी सगे संबंधी, बंधु और पुत्र इत्यादि सब बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? जनस्य मोहोयम, तो वो व्यक्ति जो है इन सब से आसक्त होकर मोहित हो जाता है और अहम ममेति, मैं और मेरे से संबंधित ये सब, ये मेरे हैं, तो इस भाव में आ जाता है। तो ये दक्ष प्रजापति इसी भाव में दिख रहे, पूरे इस मोह में पूरे अंधे हो गए और उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है और भगवान कौन है, भगवान से उनका संबंध क्या है। जैसे अभी ये अपने आप को प्रजापति समझ रहे, लेकिन असली प्रजापति कौन है? श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में, यहाँ पे इस तात्पर्य में प्रभुपाद उस श्लोक को कोट कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद के 4 अध्याय के 20वां श्लोक, श्रियपतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर धियापतिर लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम प्रचीदताम में भगवान सताम पति। तो प्रजापति कौन है? भगवान विष्णु असली प्रजापति है। हाँ, विष्णु ने ही तो हम सब जीवों की रचना की है और इस संसार की रचना की है और वही हमारा पोषण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दक्ष प्रजापति ये तो ऐसे नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतया, अपने इंद्रिय भोग के लिए। अब वो यज्ञ भी कर रहा है तो भगवान को अर्पित करने के लिए नहीं, उसका फल मैं ही भुगतूंगा इसी भाव से, क्योंकि वो इंद्रिय भोग में चला गया है, पूरा मोहित हो गया है, पूरा अंधा बन गया है। हाँ, यदिंद्रिय प्रीतया आपनोति, अपना इंद्रिय भोग उसको दिख रहा है। तो अपने इंद्रिय भोग में, अपने अहंकार में ऐसा अंधा हो गया कि उसको भगवान कौन है, वैष्णव कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो ऐसा यज्ञ तो भले ही प्रारंभ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत शुभ अवसर जैसे दिख रहा है, लेकिन हम आगे देखेंगे, आगे अध्याय में कैसे सब कुछ नाश हो जाता है। और तो यज्ञ यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अभी आधुनिक जगत में हम जहाँ रह रहे तो ऐसे यज्ञ करना साधारणतः, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, आधुनिक संसार में जो व्यक्ति लोग हैं, मनुष्य सब, वो कैसे हैं? तमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। उधर परपट में लिखते हैं कि ये पूरे संसार में 99.9% सब तो नराधम है, कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, क्योंकि मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य मतलब अभी ठीक है, दक्ष प्रजापति यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं तो वो भी जो आचरण कर रहे हैं वो शास्त्र अनुसार कर रहे हैं, लेकिन भले ही उनकी चेतना अलग हो, वो इंद्रिय भोग में अंधे हो गए, लेकिन वो अपने मनमाफिक काम नहीं कर रहे, शास्त्र के अनुसार ही कर रहे हैं, यज्ञ विधि आचरण कर रहे हैं। लेकिन आज के व्यक्ति, भगवान कौन है पता नहीं, मैं क्या हूँ पता नहीं, मेरी पहचान क्या है पता नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है पता नहीं। साधारणतः सब लोग तो ऐसे ही है।
तो इनको जब हम भगवान के बारे में बताएंगे और ये सब आचरण करना है, ऐसे भगवान ने विधान दिया है, इसी को हम आचरण करना है, तभी हम इस जीवन में सुखी रहेंगे और अगला जीवन भी हमारा और भी बेहतर होगा। यदि हम ये जीवन को इस तरह से भगवान ने जो विधि बताई है उसका आचरण करेंगे, यदि हमारा जीवन परफेक्ट हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ नहीं जन्मेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवत धाम। ये सब बताएंगे तो वो कोई मानेंगे नहीं, ये सब तो आप माइथोलॉजी ऐसे बोलेंगे, इसमें क्या मतलब है, ऐसे कुछ बोलेंगे। हाँ, अभी तो फिर तो आजकल के लोग ये, इनको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? अभी जैसे इस तरह की प्रवृत्ति जो होती है, हम शास्त्र में देखते हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण, ये भी ऐसे ही थे भगवान के विरुद्ध। वो तो पूरे नास्तिक थे। भगवान है, वो भगवान है जानते हैं, लेकिन भगवान का विरोध करते हैं। ये लोग तो भगवान है वो भी जानना नहीं चाहते, तो उनसे भी कंपेयर नहीं किया जाता है। अभी रावण देखो, रावण क्या करता था? वो ये पूरे प्रकृति को अपने वश में ला करके अपने इच्छानुसार, हिरण्यकश्यप भी ऐसे था। हम देखेंगे रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि रावण के महल में, उनके राज्य में सभी अग्निदेव, वायुदेव, इंद्र, ये सब उनके सेवक बने रहते हैं। सबको अपने वश में ले लेता है। जब वो चाहता है तब हवा चलती है, नहीं तो हवा रुक जाती है। सब उनका नियंत्रित हो जाता है। तो अभी के व्यक्ति भी ऐसे ही है, प्रकृति पे अपना आधिपत्य जताना चाहते हैं। सब कुछ मैं किसी के कंट्रोल में हूँ ये स्वीकारना नहीं चाहते हैं। मैं ही स्वतंत्र हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। हाँ, तो इस तरह के भाव में रहते हैं। और इस तरह से जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, वो क्या कर रहे हैं? सभी को अपना बंदी बना के अपने इच्छानुसार कार्य करना चाहते हैं। तो ये भी ऐसे कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी, साइंस डेवलप कर करके सब कुछ ऑटोमेटेड, सब कुछ मेरे इच्छानुसार चले। अभी मुझे गर्मी हो रही है, मुझे हवा चाहिए, तो ऐसा ऑटोमेशन किया है कि फ़ैन है, उसको देखूंगा तो चलना शुरू हो जाएगा, वैसे फिर देखूंगा तो बंद हो जाएगा। इस तरह से चालू किया, सेंसर से बनाए हैं। तो मेंटालिटी देखेंगे तो ऐसे ही है, सेम राक्षस जैसे। हाँ, और रावण क्या करता था? सब कुछ उल्टा पुल्टा करना चाहता था। जो नरक में जा रहे हैं उनको स्वर्ग में भेजना चाहता था। आर्टिफिशियली स्टेप्स बनाना प्रयत्न किया उसने, और जो स्वर्ग में जा रहे हैं उनको नरक में भेज रहा है। दिन को रात बनाना चाहता था, रात को दिन बनाना चाहता था। सब कुछ उल्टा पुल्टा करना चाहता था। आज का भी वैसे ही हो रहा है। अभी जैसे भागवत में दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एक भौतिक व्यक्ति जो कृष्ण भावना में नहीं है, भक्ति भाव में नहीं है, पूरी भौतिक चेतना में, तो उसकी दिनचर्या कैसी होती है? निद्रया रियते नक्तम व्यवाय न चवावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब वर्णे नवा। बस इतना ही उसका कार्य है। रात भर वो केवल निद्रा में, नहीं तो इंद्रिय भोग संभोग करने में बिता देता है, और दिन भर धन अर्जित करने के लिए दिन पूरा बिता देता है। लेकिन ठीक है, ऐसा बताया गया, लेकिन आज हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? दिन में भी कष्ट उठाते हैं, दिन में भी बहुत श्रम करते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट भी बना दिया है, पूरा नाइट भी काम करना है। अभी दिन कहाँ है, रात का है, कुछ समझ नहीं आता है। आज के नगरों में देखेंगे तो, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में देखेंगे तो सेम रावण जैसी मेंटालिटी है। दिन को रात बना रहे, रात को दिन बना रहे। हाँ, तो और तो ऐसे सिमिलरिटीज दिख रहे हैं। सभी व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, सब लोग 99.9% नराधम है, तो सिम्टम्स दिख रहे हैं। लेकिन यदि हम सोचे, रावण और हिरण्यकश्यप को ये पता था कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर का आत्मा से क्या बोलता है, डिफरेंस क्या है, ये सब पता था। हम देखते हैं जैसे जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है और हिरण्यकश्यप की माँ बहुत ही दुखी हो जाती है, तो उनको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए वो फिलॉसफी बोलते हैं हिरण्यकश्यप कि ये तो अपने कर्मानुसार चल रहा है, हम वैसे तो ये देह नहीं है, देह तो क्षणिक है, हम तो शाश्वत रूप से जीवित है, आत्मा है। तो ये सब हम देखते हैं, 7वें स्कंद में आता है। और रावण को भी ये सब पता है। रावण किससे चर्चा करता है, मैं भूल गया, तो उसको भी ये सब पता है, आत्मा, अनात्मा, प्रकृति के नियम, कर्म सिद्धांत, ये सब पता है। लेकिन आजकल के लोगों को ये कुछ पता नहीं है, तो फिर राक्षस से भी गए भी थे ये लोग। और
ठीक है, इनकी तुलना अभी जैसे शास्त्र में बताया धर्मेण हीन पशु भी समान है, धर्म का तो कोई आचरण नहीं करते तो पशु के समान है। अभी पशु देखेंगे तो पशु तो प्रकृति के नियम अनुसार ही वो काम करेंगे, प्रकृति के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। अभी जैसे हम जानवर में कभी नहीं देखते कि जानवर अपनी कोख में ही बच्चों को मार दे रहे हैं, जैसे अबॉर्शन। कैसा होता है क्या, बहुत स्ट्रेस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया और सुसाइड कर लिया, ये तो राक्षस भी नहीं किए कभी। तो फिर ना ही जानवर है ना ही राक्षस है, तो फिर इनका कैटेगरी किधर आता है? तो फिर भी कैसी भी अवस्था हो, लेकिन भगवान इतने करुणामय हैं कि ऐसे पतित जीव हम इस आधुनिक काल में ऐसे हैं कि हमारी शास्त्र के अनुसार देंगे तो हमारा कोई कैटेगरी फिक्स नहीं होता है, फिर भी हमको उद्धार करने के लिए भगवान ने विधान दिया है। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव गतिरन्यथा। जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया था, तो जगाई मदाई उनका पाप का संशय जो है, वो जो चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, लेकिन और विस्तार से आता है कि यमदूत उनका कार्य क्या है, जो व्यक्ति पाप करता है तो उनका पाप को वो देखते हैं और आके चित्रगुप्त को बताते हैं कि वो नोट करते रहें। चित्रगुप्त अकेले नहीं होते, उनके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कई सैकड़ों मिनिस्टर्स होते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। तो जगाई मदाई के बारे में यमदूत आके बता रहे हैं कि ये अभी आज इन्होंने ये पाप किया, ये पाप किया, तो लिस्ट बढ़ी जा रही है, बड़े एक नहीं ऐसे सैकड़ों मिनिस्टर नोट किए जा रहे, करते करते थक गए और थक के यमदूतों को मारने लगे। आप क्या मनगढ़ंत बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो कि सही में वो कर रहे हैं इतने पाप, विश्वास नहीं हो रहा है। तो इतने पाप किए थे वो लोगों ने, और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे पापी जगाई मदाई को जब उद्धार किया, ये सुनते यमराज तो मूर्छित हो गए, उनको समझ ही नहीं आया ऐसे कैसे हुआ। भगवान की लीला, इस लीला को देखे तो यमराज को तो समझ नहीं आया कैसे उद्धार हुआ उनका, जो इतने पापी व्यक्ति है। तो हम तो चैतन्य महाप्रभु तो सिर्फ एक जगाई मदाई को ऐसे उद्धार किया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद तो ऐसे करोड़ों जगाई मदाई को उद्धार किए जा रहे हैं, और किए थे और किए जा रहे हैं। हाँ, तो उपाय है। तो ये इंद्रिय भोग में हम अंधे हो चुके हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं हिरण्यकश्यप को, जो व्यक्ति पूरा इंद्रिय भोग में डूब जाता है, अंधा हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मितो विपत्येत गृहव्रतानाम, जो मैं अहम ममेति ये भाव में बहुत ही आसक्त हो गया है। हाँ, इसको कोई सलाह दे या वो अपने प्रयास से भी भगवान की तरफ वो कभी नहीं आ पाएगा, भगवान की तरफ अपना झुकाव कभी नहीं होगा उसका। क्यों? अदांत गोभिर विक्षिताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वितर चरणानाम, क्योंकि वो उसकी इंद्रियां पूरी असंयमित है, अनकंट्रोल्ड है। हाँ, इस तरह से वो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। तो फिर कैसे हम भक्त बन रहे हैं? इस ऐसे महात्मा अनुसार कैसे भक्त बन रहे हैं? शुद्ध भक्तों की कृपा से। तो ये भी बताते हैं प्रहलाद महाराज, नैषा मतिस्ताव दुरुक्रमणांग्रिम स्पृश्यत अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीते यावत्। तो पूरी भौतिक चेतना में जो व्यक्ति होते हैं उसका तो कभी भगवान के प्रति शरणागत होना जो संभव ही नहीं है, लेकिन एक उपाय है, महीयसां पादरजोभिषेकम। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके चरण धूलि को यदि मतलब उनकी कृपा जब हो जाए, यही रूपे ब्रह्मांड ब्रह्मित कोई भाग्यवान जब गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। तो श्रीला प्रभुपाद वैष्णव जैसे उनकी कृपा होती है तब आसानी से हम ये इंद्रिय भोग, ये गृहमंद कूपम इसमें हम पड़े हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि सिर्फ भारत देश में नहीं, सभी देशों में सब लोग कैसे भक्त बन रहे हैं और उनका जीवन का उद्धार कैसे हो रहा है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वरी महामुने। जैसे भगवान बताते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, ऐसे करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति
सिद्धि प्राप्त करता है, मतलब मुक्त होता है। तो ऐसे कोटिष्वपि महामुने, ऐसे करोड़ों मुक्त क्यों ना हो जाए, करोड़ों व्यक्ति मुक्त क्यों ना हो जाए, ऐसे में केवल एक ही कृष्ण भक्त होता है। और ऐसे कितने ही कृष्ण भक्तों में एक श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हुए उनका कीर्तन करते हुए गुरु महाराज, मैं इस पुस्तक में पढ़ा था जय श्रील प्रभुपाद, उसमें प्रभुपाद गुरु महाराज बता रहे, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, कि प्रभुपाद की महिमा, यदि एक तराजू में एक तरफ हम ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो भौतिक प्रपंच में, संसार में कितने अनेक ब्रह्मांड भगवान के रोम रंध्रों से निकले आ रहे हैं, उन सभी को एक तरफ रख दो। मतलब ब्रह्मांड मतलब सभी ब्रह्मांडों में अनेक शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण इत्यादि देव, तरह असंख्याक अनगिनत जीव, सभी लोक, पर्वत, तरह तरह के समुद्र, सभी इत्यादि जो भी है सब एक तरफ। और श्रील प्रभुपाद के पद कमलों की धूलि का एक कण एक तरफ, फिर भी ये भारी रहेगा, इसके समान नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद की महिमा उसमें बता रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं दक्ष प्रजापति ये यज्ञ कर रहे हैं। तो यदि ठीक है यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भले ही अभी यहाँ प्रेजेंट में दिख रहा है कि वो भौतिक चेतना में हैं और इंद्रिय भोग में बहुत ही अंधे हो चुके हैं, लेकिन यदि सही रूप से यज्ञ किया जाए तो उनकी चेतना भी बढ़ जाएगी और भगवत साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आगे हम अध्याय में देखेंगे, आगे श्लोकों में देखेंगे तो पूरा नाश हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। तो ये बहुत भयंकर है, भगवान शिव के प्रति अपराध किया था। तो ऐसा एक वृत्तांत श्रील प्रभुपाद की लीला में भी आता है कि वैष्णव की अपराध करने का नतीजा क्या होता है। ये मैं शायद 3-4 साल पहले, 2018 या 19 में इस्कॉन सेलम में जब प्रभुपाद के सर्वेंट हिज ग्रेस हरीश्वरी प्रभु आए थे, तो तब वो श्रील प्रभुपाद के बारे में अपनी स्मृतियों का वर्णन कर रहे थे। तब उनके वर्णन में ऐसा एक विषय आता है वैष्णव अपराध के बारे में। तब प्रभुपाद की एक लीला बताते हैं। तो ऐसे तो प्रभुपाद के कई लीला हैं, लेकिन ये लीला सुन के मैं तो बहुत जैसे हिल गया था। कभी सुना नहीं था। ऐसा भी हो सकता है किसी वैष्णव का अपराध करने का उसका नतीजा ऐसा होता है। ऐसे कि तो प्रभुपाद ने तो संसार भर सभी व्यक्तियों को भक्त बनाया है। भक्त बनाना मतलब ऐसा कोई आसान काम नहीं है। प्रभुपाद बताते थे एक व्यक्ति को भक्त बनाना है मतलब वी हैव टू स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड, देन 1 person कैन बिकम डिवोटी। सो ऐसा कितनों को भक्त बना रहे प्रभुपाद। तो ऐसा बहुत होता है। जैसे एक बार क्या होता है, अभी ये वर्णन बाद में बोलता हूँ, पहले प्रभुपाद कैसे, उनका स्वभाव कैसा है, हम लीलामृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जिन्होंने पढ़ा है समझ आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार एक भक्त क्या करता है, वो भक्तों के संग में है, लेकिन दुस्संगति के कारण, बुरे संगति के कारण जो मंदिर का जो धन है, तो भगवान की सेवा में, अभी आप लोग दान देते तो भगवान की सेवा में लगता है, अकाउंटेंट के पास होता है। तो वो क्या करते थे, उनके पास से वो पैसे चुरा कर, पता नहीं याद नहीं आ रहा क्या करते थे, मैं भी बाहर जाके गैम्बलिंग में खर्च करना है, कुछ करते थे। तो ऐसे उनको करते हुए एक बार भक्त पकड़ लिया उनको कि आप चुरा रहे हो पैसे। तो तमाल कृष्ण महाराज कोई जाके प्रभुपाद को फिरियाद करते, कंप्लेन करते। तो प्रभुपाद कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, क्षमा कर देते उसको। तो प्रभुपाद क्षमा कर दिए, ठीक है। तो ऐसे एक बार नहीं, बार बार करता है वो। तो क्षमा करने के बाद भी दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है। तब तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं ये बार बार वही करते जा रहा है, वही गलती कर रहा है, वही अपराध कर रहा है, लेकिन आप तो क्षमा किए जा रहे हैं, ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ तो एक्शन लेना चाहिए उनको, कैसे कर रहा है उसका, ठीक है। चोरी कर रहा है तो हाँ, भगवान का कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई नुकसान, लेकिन उसका नुकसान है। ऐसा अपराध करेगा तो वो नुकसान हो जाएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा का कोई अंत नहीं है, ये आप समझ नहीं पाओगे। तो ऐसे प्रभुपाद कितने कृपालु। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत आता है। एक बार भारत देश में एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं
काइंड ऑफ डाकू वगैरह कुछ, उसको सीबीआई वाले तलाश करते रहते हैं, उसकी तरह वो मिलता नहीं है। तो वो क्या करता है, बचने के लिए भक्तों में मिल जाता है, भक्तों का वेश धारण करके भक्तों के साथ हो जाता है, भक्तों के साथ सेवा हुआ करते रहता है। तो भक्तों को पता चलता है कि ये तो वही बहुत बड़ा डाकू है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, सीबीआई वाले तलाश कर रहे हैं। तो तुरंत सीबीआई वालों को बुलाते हैं कि यहाँ पे है ये, इसको हम विश्वास नहीं कर सकते कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो आप ले जाइए इनको। तो अब बुलाते हैं, तो सीबीआई वाले आ जा रहे हैं और ये कहीं बच नहीं पा रहा है, तो इसको बहुत डर जाता है और क्या करता है, तो सौभाग्यवश प्रभुपाद वहीं होते हैं, उसी मंदिर में होते हैं, तो सीधा जाके प्रभुपाद को साष्टांग प्रणाम करता है, पैर पकड़ लेता है, प्रभुपाद मेरी रक्षा करो। और सीबीआई वाले सब लोग आ गए, पुलिस वाले, और इनको ले जाने रहते। तो प्रभुपाद पकड़े रखा है, प्रभुपाद रक्षा करो, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, फिर से मैं कभी नहीं डराऊंगा, जो आप करेंगे बोलेंगे वही करूँगा। तो प्रभुपाद उन लोगों को रोक देते हैं, अभी ये मेरे शरणागत हो चुका है, तो मेरा दायित्व होता है कि इसकी मैं रक्षा करूँ, तो इसको आप छोड़ दो। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएँ आती हैं। तो ये जो प्रत्येक लीला, इसमें क्या होता है, ये एक भक्त होता है, इसका नाम निताई, इसका वर्णन हरीश्वरी प्रभु कर रहे थे। तो निताई ये प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य थे, इतने प्रिय कि प्रभुपाद हमेशा उनको अपने साथ रखते थे और उनको संस्कृत भाषा में प्रशिक्षित करना चाहते थे। प्रभुपाद स्वयं उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और सीख जाएगा, तो ये संस्कृत सीख जाएगा तो प्रभुपाद को अपनी सेवा में सहायता होगी, पुस्तक लिखने में, अनुवाद करने में सहायता होगी। लेकिन निताई क्या करता है, ये फिर बुरी संगत में लग जाता है। जब भारत आता है, वृंदावन जाता है, तब वहाँ जो बाबा जी या गौड़िया मठ के लोग, ये जो प्रभुपाद के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, लीलामृत में वर्णन आता है, तो उनके संगत में पड़ जाता है। और उनके संगत में तो प्रभुपाद के विरोध में, प्रभुपाद के प्रति उसके मन में विष भर देते हैं वो लोग। हाँ, और श्रील प्रभुपाद से दूर होने लगता है इस तरह से, और उसके मन में तो प्रभुपाद के बारे में पूरा विरोध हो गया। वो लोग क्या बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद तो हम सबको धोखा दे रहे हैं, उनको तो कुछ आता नहीं है, वो भगवान की लीलाएं कुछ वर्णन नहीं करते और बेसिक बताते हैं, तो इससे तो आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे, ऐसे बोलते हैं वो। तो इसके मन में पूरा भर देते हैं ऐसा। हाँ, तो ऐसे हो जाता है और मन में प्रभुपाद को अपराध करना शुरू कर देता है, प्रभुपाद के प्रति अपराध करना शुरू कर देता है, ऐसे भक्तों से दूर हो जाता है। तो ऐसे प्रभुपाद पूछते हैं कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो भक्त बोलते हैं एक दिन वहाँ पे राधा कुंड के पास बाबा जी के साथ में दिखाई दिया। तो प्रभुपाद समझ जाते हैं ये तो चले, मतलब पूरा बिगड़ गया है। तो फिर भी उसका भला चाहते हैं, कैसे उसकी रक्षा करना है, ये सब सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, वो तो हाथ से निकल जाता है। और ऐसे एक बार क्या होता है, कभी कहीं दिखाई नहीं देता था, और एक बार फॉरेन से लेटर आता है प्रभुपाद को। वो लिखता है प्रभुपाद को। लेटर में क्या है, प्रभुपाद की निंदा कर रहा है। निंदा करते करते आखिरी में प्रभुपाद से क्या पूछता है, कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्लीज़ ब्लेस मी सो दैट आई कैन गेट अ बेटर गुरु देन यू। तो अपराध की तो हद ही पार हो गई। प्रभुपाद से ही वो आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आपसे बेहतर गुरु मुझे मिले। हो गया उसका पूरा खत्म, सत्यानाश। तो प्रभुपाद को बहुत क्रोध आता है और रिप्लाई में क्या लिखते हैं, यस आई ब्लेस यू दैट यू नेवर एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। वैष्णव अपराध का नतीजा क्या हुआ। और बाद में कुछ समय बाद परम पूज्य जयप्रताप महाराज को प्रभुपाद बोलते हैं उसके विषय में, even though he take birth for many kalpas, but he'll never go back to Godhead. many कल्प मतलब सहस्र युग पर्यंतम, मतलब कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ये 4 युग 1000 बार रिपीट होए तो एक कल्प कहलाता है। तो ऐसे कितने ही कल्पों, मतलब कितने ही बार ऐसे वो अनगिनत बार जन्म क्यों ना ले ले, लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाएगा। ये सुन के तो बहुत में खाल गया था। तो इसका नतीजा तो देखते हैं आगे भी। दक्ष प्रजापति के साथ ऐसे ही होता है।
पूरा यज्ञ सत्यानाश हो जाता है। उसके बाद उसको वीरभद्र आके उसका वध कर देते हैं, जीवन पूरा खत्म हो गया। तो भौतिक जीवन खत्म हो गया तो कुछ आध्यात्मिक जीवन भी खत्म हो गया। अब श्रीला प्रभुपाद ही हमारा आश्रय है, यहाँ से हमारा उद्धार होना है, भगवान की सेवा में जाना है, भगवत धाम जाना है, तो प्रभुपाद के अलावा और कौन ले जा पाएगा हमको? और प्रभुपाद ही बोल रहे कि वो कभी भगवत धाम नहीं जा पाएगा, तो फिर क्या है? हरे कृष्ण, टाइम हो गया। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।